कि महाराज वो टिकट भी कैंसिल हो गई। बोले महाराज बीच में ऐसा ऐसा काम आ गया, इसलिए अब तो नहीं वृंदावन जा सकती, अब नहीं श्रवण करने के लिए मिलेगा। सब कुछ है पर फिर भी नहीं, फिर भी सत्संग नहीं मिल पाता। तो क्या धन से ही सत्संग मिल सकता है? नहीं, जब तक मेरे प्रभु की कृपा न हो तब तक सत्संग मिलने वाला नहीं है। और महाराज कहते हैं कि महाराज जब संत कृपा होती है तभी भगवत कृपा होती है। अब ये बताइए आप लोग कि अगर हमारे ग्राम में महाराज जी नहीं आए होते, इतना पुरुषार्थ नहीं किया होता, तो क्या आप सबके लिए तन मन धन से सेवा करने का अवसर मिलता? क्या आप सबको सत्संग सुलभ हो पाता? बताइए। तो संत कृपा है कि नहीं है? संत कृपा है। जब संत कृपा है तभी ना भगवत कृपा है। और कहते हैं कि संत तो उनके लिए कहा जाता है जो ये स्वयं के लिए नहीं जिए, जो स्वयं के हित के लिए नहीं, परमार्थ के लिए जिनका जीवन होता है, जिनका जीवन परमार्थ के लिए हो। सीधी सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बोले संत किन के लिए कहते हैं? बोले जिन्होंने अपनी कामनाओं का ही अंत किया हो, जिन्होंने अपनी कामनाओं का अंत किया हो वो संत होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो संत होते हैं ना, ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। क्या? तीर्थराज प्रयाग। ये हम अपने शब्दों में नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मोदी मंगलमय संत समाज जहां पर भी संतों के पग पड़ जाए ना महाराज, वही पर मंगल होता है। जो जग जग तीर्थराज, ये तीर्थराज प्रयाग है। किसी ने कहा कि गोस्वामी जी तुमने ये क्या लिख दिया? बोले तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग में तो हम जब जाते हैं तो महाराज वहां पर तो त्रिवेणी होती है, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी है। और महाराज संतों के लिए आपने तीर्थराज प्रयाग कह दिया। हम तो नहीं बात मानते हैं, कैसे? हमें प्रूव करके बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि भैया हमारी दृष्टि में ये तीर्थराज प्रयाग है। बोले ये बताइए कि वहां पर तो गंगा माँ सदा लोगों के लिए पवित्र करती रहती है, इनके यहाँ कहाँ है गंगा?
तो बोले हम अपनी दृष्टि से आपको बताते हैं। तो कहते हैं कि इनके पास में भी गंगा है। बोले कहां पर? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि